पीलिया में 4 चम्मच गन्ने का रस और साथ में 1 चम्मच पुदीना, धनिया, अदरक और नींबू का रस। टोटल कितने चम्मच बन गया? 5 चम्मच। तो 1 चम्मच मुंह में रखो, 15, 20, 25 बार, 30 बार चबाओ उसको। स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा, ये एप्पल कंपनी का फाउंडर, ये आईफोन, आईपैड वगैरह वगैरह। बड़ी दुखी स्टोरी है उसकी। पैंक्रियाटिक कैंसर होता है उसे और डॉक्टर्स उसे रिकमेंड करते हैं कि इसका इलाज सर्जरी है। लेकिन स्टीव जॉब्स उस वक्त सर्जरी को नहीं अपनाता, बल्कि अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाता है। और बहुत देर हो चुकी होती है जब वो दोबारा सर्जरी की तरफ आता है और बच नहीं पाता। बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस चीज का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने कन्विंसिंग होते हैं, इनकी बात से इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है कि वाकई में ऐसे फील होता है, हो सकता है इससे इलाज हो जाए। और जो बंदा बीमार होता है उसको तो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो उसे लगता है अगर दवाइयों से आराम नहीं आ रहा तो चलो इस तरफ चले चलते हैं। उसे लगता है शायद दवाइयों से हो सकता है फर्क ना पड़े और बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्यों ना इस तरफ निकल पड़ते हैं। जॉन्डिस पीलिया जिसको कहते हैं, ये अलामत है। और ये अलामत क्यों होती है, इसकी बहुत सारी वजूहात है। जिगर जब भी खराब होगा या जिगर के साथ मसला होगा, फिर ये यूजुअली अपीयर होता है। अब ये होता क्यों है? एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं, और ये बिलिरुबिन हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर मौजूद होता है। और ये बनता है जब सुर्ख खून के खुलिये टूटते हैं। नॉर्मली टूटते हैं, हर किसी के जिस्म में टूट रहे होते हैं, उनका एक नॉर्मल साइकिल होता है, 3 महीने 4 महीने बाद उन्हें टूटना होता है। लेकिन अगर वो किसी वजह से ज्यादा टूटना शुरू हो जाए तो बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा, और जब बिलिरुबिन ज्यादा होगा पीलिया होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे, अगर जिगर उस बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर रहा, नॉर्मली जिगर क्या करता है, इस बिलिरुबिन को थोड़ा सा चेंज करता है ताकि ये बहाने वाले, पोटी वाले रास्ते बाहर निकल जाए। लेकिन अगर इसको लिवर चेंज ना कर पाए, जिगर इसको चेंज ना कर पाए किसी भी वजह से, चाहे वो जिगर डैमेज हो गया या उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रही, तो बिलिरुबिन खून के अंदर ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से आपको पीलिया होना शुरू हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएंगी, जिल्द पीली हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे देखें, जिगर जब प्रोसेस करता है इस बिलिरुबिन को, तो फिर इसको एक नाली के जरिए भेज देता है आंतों के अंदर ताकि पोटी के जरिए बाहर निकल जाए। और अगर वो जो नाली है वो ब्लॉक हो जाए किसी भी वजह से, कैंसर की वजह से भी हो जाती है, बाजू का स्टोन वहां पे फंस जाता है, कोई पत्थरी फंस जाती है उसकी वजह से हो जाती है, बल्कि पत्थरी का फंसना सबसे कॉमन रीजन है और वो खुद ब खुद निकल भी जाती है कई दफा। अब देखें, अगर तो वो पत्थरी की वजह से है और वो पत्थरी खुद ब खुद निकल जाए कुछ दिनों में, तो आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर खून के ज्यादा टूटने की वजह से हो रहा है, फिर आपको इन हर्बल चीजों से कैसे फायदा होगा? बल्कि एक टर्म है HILI, हर्बल इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, और इसके केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, आयुर्वेदा की चीजें हो गई, टर्मरिक हो गई, हल्दी हो गई, अश्वगंधा हो गया, ये सारी चीजें लिवर इंजरी करवा सकती हैं और बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं इसकी वजह से। अब सवाल यह है कि अगर जॉन्डिस इन चीजों से ठीक नहीं होता तो फिर इसका इलाज क्या? इलाज डिपेंड करेगा वजह कौन सी है। क्या वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, नाली ब्लॉक हो गई है, या जिगर खराब हो गया, या फिर खून ज्यादा टूटना शुरू हो गया, और फिर उसके मुताबिक इलाज होता है। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं, आपको जिगर के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिगर का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, खून का टेस्ट करवाना पड़ता है, ताकि पता तो चले कि मसला है किस जगह पे। इसलिए बहुत एहतियात के साथ, स्पेशली जब जॉन्डिस का मामला होता है, इसमें बहुत एहतियात की जरूरत होती है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनमें आयुर्वेदा और इस तरह की चीजें ऑपरेट करती हैं, लेकिन बहुत मुख्तलिफ तरह से। यही क्लेम यहां पे कोई अगर करेगा तो हो सकता है उसके ऊपर लॉ सूट हो जाए और वो जेल में चला जाए, क्योंकि जॉन्डिस कोई मजाक नहीं है। अगर कोई सीरियस कॉज हुई, अल्लाह ना करे कोई कैंसर वगैरह हुआ, और मरीज इस तरह के टोटके इस्तेमाल करता रहा, तो बंदा तो गया।